बलात् हृदिहन्त हृदन्तरे मे तावत् बलात् हृदिहन्त हृदन्तरे मे गोपस्य गोपशिशुरञ्जन मंजु अंजनम। यत्र यत्र रघुनाथन कीर्तनञ्च तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमति राक्षसान्तिकम्। असंख्य कल्याण गुणगण निलय परमानंद कंद चिन्मूर्ति सदघन चिदघन आनंद घन भगवान श्री रासरासेश्वर श्री कृष्णचंद्र उनकी परम आह्लादनीय शक्ति अघटित घटनापटी श्री राजराजेश्वरी त्रिभुवन कमनीया ब्रजेंद्र नंदनी भगवती श्री वृषभानुजा की असीम कृपा से वैष्णव परिवार श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन वैकुंठवासी श्री आदित्य वैष्णव जी के वार्षिक श्राद्ध के शुभ अवसर पर, क्योंकि भगवान का जो कार्य होते हैं, भगवान की कथा होते हैं, परम पवित्र और मंगलकारी होते हैं। आए हुए गार्गी के श्री चरणों के पद रेखा को धारण करने वाली माताएं सीता और उर्मिला के समान पातिव्रत को धारण करने वाली और पितृतुल्य बालक वृंद, आइए मुखवाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नामामृत का संकीर्तन, उसके बाद भगवान की कथाओं का आज दिव्य कथा है। आज तुरिया की कथा है। अभी तक के तो हम दूसरे को जाने और आज की कथा में अपने आप को जानेंगे कि हम हैं कौन। ये भगवान की आज भागवत का जो प्रधान तत्व है, सार, उसकी कथा और सार तत्व ग्रहण करेंगे। आइए भगवान नाम का संकीर्तन, उसके बाद भगवान की कथा अमृत का रसास्वादन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा राधा
राधा राधा राधा परम धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा बोलिए नारायण भगवान की जय हो। गोविंद भगवान की। कल की कथाओं का स्मरण कर लें, ध्यान देंगे। महाराज परीक्षित स्वामी श्री सुखदेव जी से पूछे कि भगवान, हमारे ये जो नारायण हैं, कोई दीन को सखा बनाए हैं क्या? कोई दीन के बंधु बने हैं क्या? तो हम आपसे निवेदन करें, भगवान के समक्ष हम अगर उपस्थित हों तो दिखावे की उपस्थित न हो। ध्यान देना, भगवान सबको बर्दाश्त कर सकते हैं। अंतःकरण में कपट लेकर के अगर प्रस्तुत होंगे ना, तो भगवान दिखावा को बर्दाश्त नहीं करते। दिखावा का मतलब समझते हैं, जिनको कहते हैं दंभ। भगवान दंभ को स्वीकार नहीं करते। दंभ क्या है? जैसे कि आप लोग पूजन पाठ करने के लिए बैठे हो, कोई आकर के वहां कोई आपका अच्छा चहेता बैठ गया और आप एकदम उनको दिखाने के लिए, ठग करने के लिए, उनको कहते हैं दंभ। और गीता जी में दंभ को पहले रखे हैं भगवान श्री कृष्ण। दंभो दर्पोभिमानश्च, दंभ को पहले रखा गया। क्यों? हर विकार दिखाई दे देता है, परंतु दंभ दिखाई नहीं देता। क्रोध करोगे तो दिख जाएगा, आपका जो मुखड़ा है उसकी आकृति बदल जाएगी। लोभ करोगे वो भी दिखाई देगा, बड़ा लोभी है दूसरा बोल देगा। कामी है वो भी दिखाई देता है बाहर में, परंतु केवल एक चीज है वो दिखाई नहीं देता, वह क्या है? दंभ। दंभ दिखता नहीं। और भगवान कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि भाव। निर्मल मन जन सो मोहि भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। मोह कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि
पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ध्यान देना, भगवान रहते कहाँ हैं? भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में रहते हैं। और हमारा हृदय कितना बड़ा है? कितना बड़ा है बोलो ना? इतना सा है। इसीलिए तत्तिष्ठत् 10 अंगुलम। उस हृदय में या तो अपने बेटे को रख लो, अपने बहू को रख लो, अपने पति को रख लो, कि भगवान को रख लो। ध्यान देना, जब तक के हृदय खाली करोगे नहीं, तब तक के भगवान आकर के बैठेंगे नहीं उस हृदय में। और भगवान को ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपने पति से प्रेम मत करो, अपने पुत्र से प्रेम मत करो, अपने घर से द्वार से करो, परंतु आसक्ति मत करो। हाँ लल्लू भैया, जियो। आप भोजन करते हो, जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? हम आपसे पूछ रहे हैं। आप खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं? सभी से क्यों? अरे आदमी का आदमी का शरीर मिला है, खाओ पियो मौज करो। अच्छा, आपको भगवान शरीर खाने के लिए दिया है? खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ। कितना खाएं? कितना खाएं? कुचैलिनम दंतम लोमधारिणम। भैया हम आपसे निवेदन करें, अगर ये 6 चीज अगर आपके पास हो तो लक्ष्मी, अगर भगवान नारायण में भी अगर 6 में से 1 दोष हो ना, तो लक्ष्मी जी उसको छोड़ करके चले जाएंगे। कौन कौन? कुचैलिनम, मैला वस्त्र धारण मत करना। दंतमलोपधारिणम, ब्रश करते हो कि नहीं? और बहवासीनम, ज्यादा खाना। निष्ठुर भाषणंच, कठोर वाणी का प्रयोग करना। और सूर्योदये चास्तनिते शयानम। और कह रहे हैं व्यास नारायण जी, विमुंचते श्रेय यदि चक्रपाणि। गंदा कपड़ा पहनोगे, ब्रश नहीं करोगे, एकदम जैसे कि वो पागल कुत्ते की भांति किसी को भी हाव से बोलोगे, निष्ठुर भाषणंच। और सूर्योदय चास्तनितम शयानम, सूर्य के उदय और अस्त में जो सोओगे तो विमुंचते श्रीर यदि चक्रपाणि। अगर भगवान नारायण में भी 6 में से 1 दोष होंगे ना, तो लक्ष्मी जी उसको छोड़ करके चले जाते हैं। तो क्या करना चाहिए हमको? कुचैलिनम, हमको स्वच्छ कपड़ा पहनना चाहिए। भैया हमारा बाहर पवित्र होगा तब अंदर पवित्र होंगे। और बाहर में समझोगे कि गंदा गंदा रखोगे, ठीक है, बाहर को गंदा रखो, परंतु अंतःकरण को तो पवित्र रखो, कपट मत रखो। और कपट को लेकर के भगवान की सेवा जो है, ये माम भजते कुरते अर्चा विडंबनम। भगवान बोले कि कपट को लेकर के जो मेरी पूजा करते हैं, मत्सर को लेकर के जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरा तामसी भक्त है। और कल की कथा आई किसके लिए? ध्यान देना, 3 चीजों में प्रकाश दिए हैं श्रीमद् भागवत में सुखदेव स्वामी।
पहला है शिक्षा। क्यों भैया, क्या है? शिक्षा। दूसरा है दीक्षा और तीसरा है भिक्षा। शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ध्यान देना। ये सुदामा जी से हम सीखें। तीन चीज सुदामा जी से, श्री सुदामा जी महाराज जी से हमको मिलते हैं। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? शिक्षा की परिभाषा है एजुकेशन इज लिबरेटिंग फोर्स देन ऑफ माइंड, सा विद्या या विमुक्ते। वह विद्या मुक्ति प्रदान कर दे। ऐसी विद्या किसने सीखा? सांदीपनी के पास जाकर के। कौन? श्री सुदामा जी महाराज। और आज की विद्या कैसी है? जितने भी माताएं हैं और पितृतुल्य, हम अपने लड़के को आज तक के मेरे पास कोई ये नहीं बोला कि मैं अपने लड़के को भक्त बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं, संत महात्मा बनाने के लिए पढ़ा रहा हूं। केवल किस लिए पढ़ा रहा हूं? ये बढ़ जाए, पढ़ जाए और उसके बाद नौकरी, अपने पांव में खड़ा हो जाए। वो लड़का अपने पांव में तो खड़ा हो जाएगा, उसकी सभ्यता और संस्कृति को दूसरे तरह से दोगे, परंतु अपने पांव में खड़ा हो जाएंगे, परंतु बाप का पांव काट देगा वो लड़का। ऐसी शिक्षा है। दीक्षा। दीक्षा किसको कहते हैं? वैष्णव जी। What be definition of coordinate? दीक्षा क्या है? सुन लो माताएं, दीक्षा किसको कहते हैं? वो कान फूंकायल नहीं कहे दीक्षा। हाँ, दीयते ज्ञान संबंध। गुरु जो है अपना पूरा अंतःकरण का परम ज्ञान अपने शिष्य में ट्रांसफर कर दे। दियते ज्ञान संबंध और क्षीयते पाप संचय, और जो जितने भी पाप है उसका नाश कर दे। और दियते क्षीयते यस्मात्, देने और क्षय करने का नाम ही सादीक्षा विधीयते। इसी का नाम दीक्षा है भैया। और आज जगत में है क्या? जगत में पैसन की ही मां, पैसन बिना गुरु नहीं चेला। गुरु भी अगर चेला के घर में पहुंचेगा ना, तो उसकी जेब, उस गुरु को उस चेले के घर से कुछ ना मिले, दोबारा उसके घर में जाना वो क्या नहीं करेगा? हाँ, पसंद नहीं करेगा, नहीं जाऊंगा। अरे मैं इतना बड़ा उसका, मैं उसका कान फूंका हूं, उसके घर में गया, एक इतना छोटा सा वस्त्र भी मुझको नहीं दिया। पैसन बिना गुरु नहीं चेला। और 1000 जैसे ही गुरु जी आए, उसके पांव को धो करके निकाल करके 11,000 रुपए, 1,000 रुपए उसके चरणों में अर्पण करके बोले, वो बाहर में बोलेंगे इसके जैसे श्रद्धावान आदमी कोई नहीं है। मतलब वो पैसा उसका श्रद्धा पैदा कर रहा है, न कि उसकी क्रिया। पैसन बिना गुरु नहीं चेला, और खसम ही छाड़े राम। स्त्री अपने पति का परित्याग द्रव्य के नाम लेके, पैसे के नाम लेके, धिक्कार है। और आज का गुरु है क्या? क्या है? हरहि शिष्य धन शोकन हरई, हरई शिष्य धन शोकन हरई। सो गुरु घोर नरक मह पर, सो गुरु घोर
नरमा पर सो गुरु घोर नरकमा पर हरहि शिष्य धन शोक न हरहि। हरे शिष्य धन शोक न हरहि। एक बात हम आपसे निवेदन करें, चेला चाटी बनाने का कोशिश मत करना। क्यों? अगर चेला बना रहे हो तो उसका शोक का हरण करो, नहीं तो फिर आप गुरु नहीं हो। शोक का निवारण अंतःकरण में होने वाला दुखानुभूति, उसी का नाम शोक है। हाँ। एक बार वृंदावन की परिक्रमा में स्वामी श्री वल्लभाचार्य जी भ्रमण कर रहे थे। एक अजगर, बहुत बड़ा अजगर, उसके ऊपर में चींटियां। क्योंकि भैया एक बात हम निवेदन करें वैष्णव जी, सर्प का ना रक्त बहुत मीठा होता है। कौन? खून। सर्प का जो खून होता है क्या होता है? बहुत मीठा होता है। उस सर्प के ऊपर में इतने चींटी लगे हुए थे, इतने चींटियां थे, सर्प मरने वाला था। देखो इतना बड़ा सर्प अजगर, बड़े से बड़े जानवर उसके पास आ जाए तो श्वास प्रश्वास से खींच लेता है, और आज छोटे छोटे चींटियां उसको खा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है लल्लू भैया जी। स्वामी वल्लभाचार्य जी परिक्रमा मार्ग में घूम रहे थे। उनके शिष्यों ने पूछा कि महाराज जी एक बात बतलाइए, क्या ये सर्प है कौन और ये चींटी क्या है? महाराज जी इसको छुड़वा दीजिए, इसकी मुक्ति करा दीजिए। बोले कि पागल, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, ये जो सांप है ना पहले जन्म का गुरु है। क्यों? ये अपने चेला को खूब ठक ठक करके खाया है, और अब सांप बन करके आया, और ये जो जितनी भी चींटियां देख रहे हैं ना, बहुत चेला बनाया। ये जो चींटियां हैं ना, यही उनके चेले हैं। जितना खाया है उसके रक्त को निकाल रहे हैं। तो भैया ऐसा कार्य मत करिए। शिक्षा क्या हो, दीक्षा क्या हो। भागवत श्रवण कर रहे हैं हम, और भिक्षा, व्हाट डू डेफिनेशन ऑफ ऑल्म्स? भिक्षा किसे कहते हैं? किसको कहते हैं भांजा जी? व्हाट डू यू से ऑफ ऑल्म्स? ध्यान देना, अंतःकरण की वृत्तियां जिससे देने से परम संतुष्ट हो जाए, उसी की नाम क्या है? भिक्षा। क्या नाम? भिक्षा। अंतःकरण में संतुष्टि की प्रक्रिया हो जाए, उसका नाम भिक्षा है। और भिक्षा में सामने वाले की इच्छा से होता है भिक्षा, और आपकी इच्छा से अगर हुआ ना तो भिक्षा नहीं होगा। ये किसने सिखाया? श्री सुदामा जी महाराज जी ने। क्या? अयाचकम व्रताधीना, कुछ लेना नहीं है, ये सिखाया श्री सुदामा जी महाराज। और ये तीनों पवित्र रहे ना, शिक्षा, दीक्षा और भिक्षा, उसी को हमारे ठाकुर सांवले सरकार मिले। सुदामा जी कहां पहुंचे? द्वारिका। द्वारिका जब पहुंचे, कल की कथा में आप लोग श्रवण कर लिए हो, और भगवान जब अंदर गए सुदामा जी को लेकर के, तो स्वयमेव पर्यंक स्थिता, अपने ही सिंहासन में बिठाए, और भगवान हमारे दीन बंधु दीनानाथ उनके श्री चरणों का प्रक्षालन किए।
और स्नान करा करके अपने स्वयं वस्त्र पीताम्बर दिए और खाट में जब लिटा करके भोजन करा करके लिटा रहे हैं और पैर दबा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और लक्ष्मी जी पंखा झल रहे हैं। सुखदेव स्वामी बोल रहे हैं, राजन देख लो कि मने न कृतम पुण्यम अवधूते न वीक्षुणा। ऐसा भक्त और भगवान कहाँ मिलेंगे जो अपने भक्तों का पैर दबा रहा हो, लक्ष्मी जी पंखा झल रहे हो, ऐसे किसी धर्म में देखे हैं? ये तो केवल हमारे ठाकुर जी ही हैं। द्वितीयो नास्ति ही वय, दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए सुकर भय कवरास रचोरु, गोपिका कहते हैं ना भगवान से, वराह बने तो कबरास रचे। सुकर भय कबरास रचोरु, वामन भय कव गोपी नचाई, और मीन भय कव चीर हरे। मछली के अवतार में किसी का चीर हरण किया, कच्छप बन के कव बीन बजाई। कछुए का अवतार लेकर के कभी बीन बजाया? भय नरसिंह कहो हरिजू, किसके हृदय से रेख लगाई। और वृषभानु लली प्रगति जब ते, तब ते तुम केर कला निधि पाई। ध्यान देना, ये भगवान का नहीं है, ये भगवती की कृपा है। इसीलिए हमारो धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। सो दूध सम, सहज मिल जाए मांगो मत। सुन लो, भिक्षा का तात्पर्य समझो, जो हमको किससे मिल रहे हैं? श्री सुदामा जी से। सहज मिले सो दूध सम, कुछ करना नहीं पड़ा और भगवान की कृपा से मिल गया तो उसको समझिए दूध है, एकदम श्वेत। और मांगे मिले सो पानी, और मांगने पर मिले तो समझो कि पानी है। वो क्या है? पानी। कहे कबीर सो रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। लड़ झगड़ करके ले लो तो समझो भैया कि वो किसके समान है? बोलो ना वैष्णव जी, किसके समान? कहे कबीर सो रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। दिन भरे रहे श्री सुदामा जी महाराज। क्यों? भोजन किए परंतु भगवान को कुछ मांगने के लिए नहीं, भगवान से मांगे नहीं। इच्छा हो रही है कि कुछ मांग लें, क्योंकि पत्नी बोली थी क्या? एक मास द्वय पाख में 2 एकादशी होय,
सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीन ही मोह। ये भगवान जो है मुझको प्रतिदिन एकादशी दिए, भगवान से मांगना चाहता है। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण लाल की। भगवान ने उनसे पूछा है कि क्यों मित्र, वहां तो एकदम विवाह किए हो कि नहीं भैया? अभिब्रह्मन गुरुकुलात, गुरुजी के घर में रहते थे तो क्या करते थे? बहुत बैरागी, ज्ञानी वैरागी संत महात्मा जैसे बात करते थे। उस समय मुझको लग रहा था कि आप विवाह नहीं कर। क्यों सुदामा जी, आप विवाह किए हो नहीं भैया? सुदामा जी ने कहा, समावृत्तेन धर्मज्ञो भार्योढ़ा सदृशी नवा। पत्नी मिले नहीं। सुदामा जी कह रहे हैं, कन्हैया तो को सच सच बात बताओ भैया। हाँ, अरे मेरी पत्नी ही ने है, पत्नी हो तो ऐसे क्यों? संसार की पत्नी जो है भैया काम में भेजती है, परंतु सुदामा की पत्नी को देखो, वो राम में भेजी है। संसार की जो पत्नियां हैं अपने पति को तथा सचाहम परिवोढ़ु काम समानशीलां गृह में ददेनम तथा सचाहम समानशीलां परिधेनु। सच सच बतलाना, सबकी पत्नी काम के लिए भेजते हैं कि राम के लिए? हाँ, राम के लिए, काम के लिए। क्यों जी, ऑफिस नहीं जाना है क्या? परंतु आज धन्य है भगवती सुशीला श्री सुदामा जी महाराज जी को। स्वयं सुदामा जी कह रहे हैं कि कन्हैया तो को सच सच बताऊं भैया। हाँ, तेरे भाभी ने ही तो मुझको यहाँ पर भेजे हैं, तेरे से मैं आने वाला था नहीं भैया। संसार में पति को स्त्री ही भगवान तक के भेज सकते हैं, नहीं तो हो सके तो वह पति को वह स्त्री बर्बाद भी कर सकते हैं काम में। इसलिए इनका नाम क्या है जानते हो? पत्नी। और आप लोगों का नाम पति। पति यानी पत शब्द है, पत यानी गिरा हुआ। और ये पत्नी, पतनात् त्रायते इति पत्नी, जो गिरे हुए को उठा दे उसका नाम क्या है? पत्नी। हाँ, संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं पत्नी हैं, अपने पति को काम के लिए संप्रेषित करती हैं। एक बात हम और आपसे निवेदन करें, आज तक के भागवत में जितने भी है, क्योंकि भागवत जो है समाधि की भाषा है। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये निर्ग्रंथ का है, ध्यान देना। निर्ग्रंथ यानी अरे कोई शास्त्र नहीं इसका पार पा सकता, एक। और दूसरा निर्ग्रंथ यानी हृदय में कोई ग्रंथि ना हो, वो निर्ग्रंथ। न काम की, न क्रोध की, न लोभ की, न विकार की, वही भागवत श्रवण के अधिकारी हैं, अन्य नहीं है। वो भगवान नारायण को संसार जो है काम में लगा हुआ है, परंतु धन्य है। और पूरे भागवत में देख लीजिए। अच्छा, एक चीज बतलाइए भैया, जितने भक्त भगवान को पुकारते हैं, किस लिए पुकारते हैं? भगवान को पाने के लिए। बोलो ना भैया। हर भक्त राम ना भक्त जप रहे हैं, किसको पाने के लिए?
हम राधे राधे कह रहे हैं कृष्ण जी को पाने के लिए, परंतु भागवत उठा करके देख लो, विश्व का जितना भक्त है भगवान को पाने के लिए वह नाम लेता है, परंतु हमारे कृष्ण भगवान को देखो, भागवत जी में देखो, ये संसार का भक्त भगवान को पाना चाहता है, परंतु भागवत भगवान के हमारे जो भगवान है वो अपने भक्त को पाना चाहते हैं। हाँ, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। इसलिए नारद भक्ति सूत्र ने भी कहा कि अहिरेव गति प्रेमणः स्वभाव कुटिला भवेत्। प्रेम का जो स्वभाव होते हैं थोड़ी सर्प की भांति होते हैं, कुटिल होते हैं। और तत्सुखी सुखित्वम इति प्रेम लक्षणम। प्रेम का लक्षण है कि अपने प्रियतम को, अपने अंतःकरण के हृदय को सुखी देखना चाहता है। तुलसीदास जी तुलसीदास क्यों हुए? क्यों हुए तुलसीदास? संसार ने और अपने आप ने काम की ओर प्रेरित किया था राम बोला को। आधी रात के भादों के महीने गड़गड़ करते हुए नदी को पार किया, मुर्दा में चढ़ करके और पहुंच गया अपनी पत्नी के मकान में। वो जो सर्प लटका हुआ उसको रस्सी समझ करके उसमें चढ़ गया और पहुंच गया अंदर में, अपने पत्नी को जगाए। माता रत्नावली जगी और बोले कि स्वामी आप तो वहां थे, यहाँ कैसे? गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि प्रिय तेरे बिना नींद नहीं आ रहे थे, तू यहाँ आ गई है तीज पर्व पर, मुझको घर में तनिक भी शांति नहीं मिली, तो तेरे याद में यहाँ तक के आ गया। तब उन्होंने कहा हाड़ मासी की देह में तामे ऐसी प्रीति, तब ऐसी प्रीति श्री राम से तो हो जाती भवभीति। अगर ऐसे प्रेम जैसे कि हाड़ मांस के बने हुए चाम, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, ध्यान देना, क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में घुले बतासा। क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में घुले बतासा। पल में तोला पल में मासा, तोल सके तो तोल रे। हरि हरि बोल रे, हरि हरि बोल रे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल रे, हरि हरि बोल। इस जीवन का आशा बिल्कुल मत करना। संसार जो है काम की ओर भेजता है, और मनुष्य का शरीर क्या है? यह तन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम विहाई। हरि हरि बोल रे, हरि हरि बोल रे, हरि हरि बोल रे, हरि हरि बोल रे। बोलिए नारायण भगवान। पत्नी ऐसी होनी चाहिए, सन्मार्गेव संप्रेषिता। और 7 वचन में भी तो कहते हैं ये लोग, एक ही वचन है पुरुष का। क्या क्या प्रतिज्ञा किए हो भैया? A ground then a first marriage, then a correct able to why then wife promise। क्या प्रतिज्ञा किए हो उनसे?
भैया क्या प्रतिज्ञा है आपका? मदीय चित्तानुगतस्य चित्तम सदा मदज्ञम परिपालनम च, और पतिव्रतम धर्म परायणस्त्वाम इहैव कार्यम यत संप्रयत्नम। ये आपका वाक्य है, सुन लो। जो अभी तक के भांवरी हुए हैं, मुझको तो ऐसे लग रहे हैं आपको प्रतिज्ञा केवल पत्नी याद है, और जो प्रतिज्ञा है वो तो गया। और जिस दिन चावल सिंचन हुआ, महाराज जी आशीर्वाद दिया, सब भूल गए। इन लोगों को याद है आप क्या क्या बोले हो। राधा रमण लाल की। आपने इनसे प्रतिज्ञा लिए हैं तो ये बोले कि मेरे चित्त से बाहर मत जाना, तो आप इनके चित्त से अनुगत होकर रहिए, परंतु इनकी चित्त की वृत्तियां को, आत्मा पाइस को राम जी से जोड़ लीजिए, तब होंगे आप पत्नी। पतनात्रायतात्पन्नम। सुबह से शाम हो गए, रात हो गए, सुदामा जी वहीं रहे और अपना एक ही ठो पहन करके गए थे, फटे मैले कुचैले। सुबह हुए, भगवान से बोले, भगवान मैं जा रहा हूं। भगवान बोले कि सुदामा ठीक है जा। अब वो निकल गए थे उसी कपड़े को पहन करके बाहर द्वारिका से, अपना पोरबंदर आ रहा था। वो बाहर पहुंच गया था, भगवान दौड़ते हुए आए, सुदामा सुदामा रुको। सुदामा प्रसन्न हो गया, भगवान मुझको कुछ देंगे क्या? बोले कि एक चीज तो भूल रहे हो सुदामा। क्या? अरे ये मेरा पीताम्बर वगैरह पहने भैया, तुम्हारा वो अंगिया चोलिया वहां रखा है, उसको ग्रहण करो, इसको मुझको दे दो। सुदामा गए अंदर में, वो पूरे कपड़े जो अंगिया चोलिया उसको दिए और अपने को धारण किए, और सोच रहे हैं जब करते हुए क्या। ये श्लोक बड़ा मार्मिक है भांजाजी। क्वाहम दरिद्रः पापीया क्व कृष्ण श्रीनिकेतनम, और ब्रह्मबंधोरितिस्माहं बाहुभ्याम परिरंभितः। अच्छा किया मुझको धन नहीं दिया। ठाकुर कृपा ही करते हैं। एप्लीकेशन लगाए, अरे मुझको तो इच्छा ही नहीं थी कि कुछ मिल जाए, और अच्छा किया भगवान। क्यों? अगर धन होता तो मुझको उन्माद होता, और उन्माद होता तो मेरा पतन हो जाता, और मेरे ठाकुर जी मेरे लिए ठीक ही किए हैं। ऐसे जो सोचते हैं वही भगवान के परम भक्त हैं, अन्यथा नहीं है। अच्छा किया भगवान जो मुझको धन नहीं दिए। क्वाहम दरिद्र, मैं कौन? परम दरिद्र, पापियान, पाप से युक्त, क्व कृष्ण श्रीनिकेतनम, भगवान मेरे स्वामी श्री कृष्ण के चरण कौन? जिसमें लक्ष्मी नृत्य करती रहती है, परंतु उसकी महानता को तो देखो। दरवाजे में सभी लोग बैठे हैं, और वहां से निकले और दौड़ते हुए आए, और क्या किए? बाहुभ्याम परिरंभितः, बाहों में मुझको भर करके अंदर ले गए। ऐसा दयालु कौन होगा? पोरबंदर अपनी नगरी में पहुंचाना, तो जैसे एक बात हम निवेदन कर दें वैष्णव जी, भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। देते हैं परंतु दिखा करके नहीं देते। कैसे देते हैं? मित्र परजन्यवत, जैसे कि आप लोग सोए हुए हो और आकाश से वृष्टि हुई, सुबह होने के बाद आपको पता चलता है क्या कितनी पानी गिरी है? क्योंकि तो आप सोए हो। सुबह उठते, अरे बहुत बारिश हुई है क्या, ऐसे अनुमान लगाते हो, परंतु आपको जानकारी नहीं होती। वैसे ही भगवान आपको दे रहे हैं परंतु आपको जानकारी नहीं हो रहे हैं। वही क्या है? पर्जन्यवत। और अपने जब गांव में गया ना, भगवान का संकल्प है, यद दर्शनात् मह्यम स्वरूपम अभिज्ञायते,
जो मेरा दर्शन करेगा वो क्या होगा, मेरे जैसे ही हो जाएंगे। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज, बोलो ना स्वरूप। और सुदामा जी को ये लगा कि मैं कहीं द्वारिका तो पुनः नहीं आ गया। निर्वेपितम, बोलिए नारायण भगवान की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भैया शबरी की बेर सुदामा के तंडुल, सबरी की बेर सुदामा के तंडुल, रुचि रुचि भोग लगा रायण, ओ रुचि रुचि भोग लगा नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। ताली बजाते हुए नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। देखो ये जो कथा है ना, ये डी लाइव चल रही है, लाइव चल रही है डी लाइव, तो सभी का फोटो आ रहा है और सभी तरफ कैप्चर हो रहा है कैमरा। तो हाथ ऊपर करिए और बड़े भाव से नारायण को पुकारो। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तालियों की सेवा देते हुए नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण
नारायण भगवान की। सुदामा को ऐसा लगा पुनः कि मैं द्वारिका में नहीं आ गया, क्योंकि भगवान ने स्वयं संकल्प लिया है कि मेरा दर्शन का फल यही है कि तुम्हारा सालोक्य शास्त्र सामीप्य एकत्वमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति विनाम सेवनम जना। भगवान तो पांचों जो मुक्तियां हैं वो खोल करके दान कर देते हैं, परंतु धन्य सुदामा आज तक के नहीं मंगे। मैं आपसे कहा ना, क्या क्या है? सहज मिले सो दूध सम, कुछ करना ना पड़े और आपको मिल जाए वो दूध के समान है। और मांगे मिले सो पानी, मांगने में मिले तो क्या है वो, बोलो ना, पानी के समान। परंतु कहे कबीर रक्त सम, जिसमें खींचा तानी। लड़ाई झगड़ा से जो वस्तु मिले वह रक्त के समान है, इसलिए लड़ करके मत लो, सहज मिल जाए, किसी को कुछ मत बोलो। भैया संसार को देने वाला वह दीनानाथ है, कोई किसी को क्या दे सकता है। दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। फैलाना है हाथ तो इसके पास फैलाइए, संसार के पास फैलाना नहीं। सेठ साहूकार जितने भी हैं उन सब यही, जिनको आप जानते हो वो भी इन्हीं के पास हाथ फैलाता है। सुदामा पहुंचा कहाँ? अपनी गांव द्वारिका ही जैसे था, एक रात में भगवान ने संकल्प में बनवा दिया। सुदामा को पता नहीं चला। अरे बाप रे, मेरा घर कहाँ गया? सुदामा के मन में हुआ, अरे यहां पर तो मेरे घर थे। सुदामा मंदिर देख डरे, यहां तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। टूटा फूटा इस गरीब ब्राह्मण का झोपड़ी था यहाँ। यहां तो थी मेरी टूटी झोपड़िया। अभी क्या है यहाँ पर? कंचन महल खरो, सुदामा मंदिर देखो। सुदामा अपने ही घर की चारों ओर परिक्रमा करने लगा। सुदामा किसकी है? आए मेरी पत्नी कहाँ गया? कोई राजा आए होंगे, बोले कि अरे बेजा कब्जा में बना लिए होंगे, कह करके मेरी कुटिया को फेंक दिए होंगे, परंतु मेरी पत्नी कहाँ है? सुदामा मंदिर मंदिर देख। वो घर इतने बड़े जैसे कि द्वारिका है वैसे ही उनका घर है। सुदामा चारों ओर घूमता रहा। मैं द्वारिका के में ये बोले कि नहीं, यही एक आदमी से मुलाकात हुई। बोले कि भैया ये अपना ही गांव पोरबंदर है। बोले कि हाँ महाराज। बोले कि तुम भी एकदम पीताम्बर पर। बोले कि महाराज हमको मालूम नहीं, एकदम दिव्य, भगवान की कैसी कृपा हुई, हमको भी मिल गया। और पत्नीम वक्षस्फुरंतिम देवीम वैमानिकीम इव। पत्नी आई एकदम श्रृंगार करके, सोने की थाल आरती सजा करके आई। सुदामा जी ने देख करके कि कोई राज रानी आ रहे हैं, वो बेचारा लाठी लेकर के दूसरे जगह अपनी पत्नी को नहीं पहचान रहे। ऐसे लग रही है जैसे कि देवता की माया हो, साक्षात अप्सरा हो भगवती सुशीला। मैं नहीं, स्वयं भागवत जी में भगवान श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। क्या? पत्नीम वीक्ष स्फुरंतिम देवीम वैमा, क्या? देवीम वैमानिकीम यथा, साक्षात भगवती के समान। और दासी नाम निष्कंठे नाम मध्ये भांति सविस्मितः।
दासी, उसके साथ में दास दासियां थे। अब आरती की थाल मेरे स्वामी आ गए हैं कह करके उसको किसी सुशीला को किसी ने बतला दिया। थाली लेकर के उतर, सुदामा जी एकदम चुपके से खड़े, श्री कृष्ण गोविंद हरे, अरे आंख बंद कर लिए। परंतु सुशीला जाकर के उसके चरणों में प्रणिपात पुरः शरम, उसके चरणों में गिरे ना, बोले कि स्वामी आंख खोले। अरे सुशीला तू, ये सोने की बाली, ये सोने का हार, ये मणिकृत, ये बनारसी साड़ी कहां से? स्वामी ऐसा लग रहे हैं आप तो अपने मित्र के साथ घर गए थे, हमको लगा कि हमको भूल गए हैं, आप मालूम नहीं है आप वहां मस्त थे अपने मित्र के घर में। एक ही रात में हमको पता नहीं है ये झोपड़ी कैसी, कंचन महल खरो, ये सोने का महल कैसे बना। दोनों हाथ उठाया सुदामा, बोले कि वाह मेरे ठाकुर, वाह मेरे केशव, प्रीत स्वयं तथा युक्तो प्रविष्टो निज मंदिरम मगिस्तंभाभि तापेन महेंद्रम भवनम यथा। साक्षात द्वितीय सर्ग के समान। धन्य है मेरा मित्र, पर्जन्य जैसा मेरा मित्र है, जैसे कि आकाश देवी। रात में हम सोए रहते हैं परंतु बादल बरस करके चले जाते, हमको मालूम नहीं होता। वैसे ही मेरे ठाकुर हमको दे रहे हैं परंतु हमको मालूम नहीं हो रहा है। इसलिए ऐसो को उदार जगमाही, जो दीनन पर द्रवय दीन हित राम सरिस को नाही। इसके समान कोई दूसरा नहीं है। और अंतिम में लिखे एतत् ब्रह्मण्य देवस्य, जो इस सुदामा चरित्र को सुनता है, श्रुत्वा ब्रह्मण्यताम नरः, जो मनुष्य श्री सुदामा जी के चरित्र को सुनते हैं, लब्धा भावो भगवती कर्म बंधाद विमुच्यते, जीवन के कर्म में कभी नहीं फंसते। वो जो सुदामा चरित्र को श्रवण करते हैं उसको संसार का कोई भी कर्म बांधने वाला नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलिए गोविंद भगवान की। आज द्वारिका में भगवान निवास कर रहे हैं, ग्रहण लगा। क्यों भैया, यहाँ भी हम आपसे पूछते हैं, यहाँ ग्रहण लगता है नहीं? क्यों वैष्णव जी, ग्रहण होते हैं कि नहीं होते? आज द्वारिका में ग्रहण लगा, सूर्य ग्रहण। क्या लगा? बोलो ना, सूर्य ग्रहण। ग्रहण किसको कहते हैं? ग्रहण किसको कहते हैं? क्यों बिहारी जी, ग्रहण क्या है? बोलो ना, क्यों वैष्णव जी? आकाश में आज दो ही ग्रहण होते हैं, एक चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। और ग्रहण किसको कहते हैं और ये ग्रहण कहाँ होते हैं जानते हो? आकाश मंडल में। बस इतना ही जानते हो कि आकाश मंडल में ग्रहण लगता है। सुन लो जितने भी सुनने वाले हो, भगवान यहाँ पर ये बतला रहे हैं केवल आकाश मंडल पर ग्रहण नहीं लगता। ग्रहण किसको कहते हैं आप नहीं जानते? ग्रहण यानी लेना। ग्रहण करिए, भोजन ग्रहण करिए। बड़ी सूक्ष्म बात की चर्चा कर रहा हूं। क्या कहते हैं? भोजन ग्रहण करिए, पानी ग्रहण करिए। महाराज पानी ग्रहण कितना समय है? बैठो बैठो बैठो। बोले गोविंद भगवान की, राधा रमण लाल की। ग्रहण यानी भैया लेना। और ग्रहण बना कैसे?
ग्रह 3 अक्षर हैं। ग्रहण, ग्रह यानी आकाश मंडल में दिखने वाले, है ना। कितने ग्रह हैं? 9 ग्रह, है ना। और 9 ग्रह में ग्रहण किसको लगते हैं? सूर्य, सूर्य ग्रहण। और पकड़ता कौन है? हा? और वैसे ही सुन लो, बड़ी दिव्य बात है, भगवान ये कह रहे हैं संग्रहम, ग्रहण किससे लगता? ग्रह, ग्रह यानी प्लैनेट्स, आकाश मंडल में है वो, उसको कहते हैं ग्रह। और वो ग्रह को विखंडित कर देता है तो ग्रहण, तोड़ता है वो। तो हमारे पास तो भी है। आपके घर में ग्रह नहीं है क्या? संग्रह, सुन लो, संग्रह, संग्रह यानी इकट्ठा, पैसा इकट्ठा करोगे, पक्का है आपको ग्रहण लगेगा। जिस जिसमें ग्रह है उसमें ग्रहण लगेगा। संग्रह, विग्रह, दुराग्रह, क्या सब में ग्रह लगा हुआ है। संग्रह और दूसरा विग्रह, विग्रह है नहीं लड़ाई झगड़ा। दुराग्रह कुचेष्टा। और आज ग्रहण लगा, क्या लगा? ग्रहण लगा। अच्छा, ये सब ज्यादा हो जाए, धन ज्यादा आ जाए तो क्या करना चाहिए? तो भगवान ये कह रहे हैं उनको तीर्थ की सेवा करनी चाहिए। ज्यादा संग्रह हो जाए, पैसे ज्यादा हो जाए, इकट्ठे हो जाए तो ध्यान दें, अगर 1 लाख रुपए आप सालाना कमा रहे हैं तो 5 चीज में उसको बांट दीजिए, नहीं तो आपका पूरा आयु शरीर खा जाएगा। ग्रहण लग जाएंगे शरीर में। कैंसर का ग्रहण, मलेरिया का ग्रहण, बुखार का ग्रहण, जुकाम का ग्रहण। क्यों? 1 लाख का 5 हिस्से में कितना बनेगा? 20-20 हजार। पहला सुनिए, धर्माय, पहले धर्म 20,000 निकाल करके चुपके से धर्म के कार्य में लगा दीजिए। धर्म के कार्य में जहां यज्ञ हो रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण का वर्ण कर लेती है। यज्ञ नारायण है। किसी कन्या का, गरीब कन्या का विवाह में दे दीजिए। दरिद्र नारायण है वो। दरिद्र को भी क्या कहते हैं? भो दारिद्र नमस्तुभ्यम महताम एव चापद। दरिद्र नारायण में लगा दो। धर्माय 20,000 को आप लगाइए यशसे, यश में लगाइए, आपकी कीर्ति। विद्यालय बनवा दो, कुआं बावड़ी बनवा दो, पीने की पानी बनवा दो, गर्मी आ रहे हैं प्याओ। 20,000 रुपए 1 लाख कमाए हों तो उसमें से विभाजन करते जाइए। 5वां हिस्सा जो है आप यश में लगा दीजिए। क्यों? कीर्ति यस्य सजीवती। ये शरीर तो चला जाएगा, परंतु जब तक के जैसे कि धर्मशाला बनवाए, जितने यात्री आएंगे आपका नाम लेते रहेंगे। हाँ, धर्माय यशसे। और तीसरा अर्थाय, धन को बढ़ाने के लिए कुछ उसमें, क्योंकि धन खींचता है, तो धन की वृद्धि के लिए कुछ व्यापार वगैरह में लगा दीजिए। कामाय, उसका जो 20,000 बचा है 5वां हिस्सा पुनः उसको भोजन पानी में दैनिक प्रतिदिन के उसमें लगाइए। और उसमें का एक हिस्सा और बचा हुआ है, उसको स्वजनाय च, बेटी है, दामाद है, बहन है, अपने परिवार वाले, उसमें लगाइए। पंचधा वित्त विभज्यन्ते, धन का 5 भागों में अगर बांट दोगे तो इहाम अत्र च मोदते, यहां भी प्रसन्न रहोगे और परलोक में भी, यहां सुखी और वहां भी सुखी। फिर नाग बन करके ना वो सोने में बैठोगे नहीं, नाग बन करके आ करके
भैया बेटा के लिए कमा रहा हूं कह करके कि अपने धन की हिस्सा करते जाइए। वैसे ही संग्रह अगर हो जाए तो तीर्थ भगवान बोले कि ग्रहण लग रहे हैं, कहीं यदुकुल में तो ग्रहण ना लग जाए। चलो समंत पंचक तीर्थ चलते हैं, क्यों वहां जाएंगे तो जितने साल भर की कमाई है कुछ साधु महात्माओं के चरणों में अर्पण करें। समंत पंचक तीर्थ पे गए हैं और वहां जाकर के आज भगवान दान कर रहे हैं और सभी महात्मा लोग इकट्ठे हुए। अद्यस्त्री मासांस्त्री, सभी वहां गोकुल की द्रौपदी पांडव की जो धर्म पत्नी है वो आए थे और गोपिकाएं हैं वो भी आए हैं, नंद बाबा आए हैं, सब अपने अपने वृत्तांत कहें। सभी रानियां रुक्मिणी भगवान की 16,100 सबको लेकर के गए समंत पंचक तीर्थ। महात्मा लोग आकर के वहां पर भगवान से पूछे कि भगवान ये ग्रहण लगे हैं तो हम आपके शरण में आए हैं, कुछ हमको आत्मज्ञान दो। तो भगवान ने एक श्लोक बोले उन लोगों को, सुनो महात्माओं, यस्यात्म बुद्धि कोण पे त्रिधातु के, सुन लो, जो केवल मूर्ति में ही आत्म बुद्धि करता है, भगवान की बुद्धि करता है, ऐसे भक्त के ऊपर मैं प्रसन्न नहीं होता। ये भगवान स्वयं कह रहे हैं। ये ठाकुर जी की मूर्ति है, केवल उसी भर में भगवान है कहोगे और बाकी भगवान नहीं है सोचोगे तो तुम जीते जी गधे हो। मानी भगवान कह रहे हैं यस्यात्म बुद्धि कोण पे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादि सुभीम इज्जधि। केवल जल में पूज्य बुद्धि है, गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में। यतीर्थ बुद्धि सलिले न कर चित जने सुभिज्ञ सएव गोकर। जो एक साधारण सोनार बनाया है उसमें भगवान मानने लगे मैंने तो इस संसार की मूर्ति को बनाया। देखो ध्यान दीजिए, महात्मा लोग जब पहुंचते हैं ना, वो भिक्षा के लिए पहुंचते हैं, क्या कहते हैं, कितने 2 मूर्ति आए हैं। ये मूर्ति किसकी बनाई हुई है? हा? भगवान की बनाई हुई है। जो कुत्ता है वो भी भगवान का बनाया हुआ है। जो माक्षिक है, माक्षिक यानी मक्खी, वो भी भगवान का बनाया है। जो रात में सोते हो वो ऑल आउट लगा करके वो काटते हैं, क्या कहते हैं उसको, मच्छर, वो भी वो। यहां तक कि बोले भगवान मृगोष्ठ खर मरखासु सरसृप खगमाक्षिका आत्मवत पुत्रवत मन्ये अन्येषाम अंतरम की क्रियत। वो मच्छर को अगर तुम मार दोगे तो अपने बेटे का हत्या कर रहे हो, इतना पाप लगेगा तुमको। क्या लगेगा? गिरधर लाल गोपाल तो पे वारी वारी जाऊं। अरे भाव से, गिरधर लाल गोपाल तो पे वारी वारी जाऊं। गिरधर लाल गोपाल तुझे वारी वारी जाऊं। वारी वारी जाऊं, बलिहारी 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 जाऊं। हाथ ऊपर, किसी का हाथ नीचे नहीं, सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अपना भाई मानते हो, बेटा मानते हो, जो मानना है मान लो, एक चीज के छोड़। सब लोग हाथ ऊपर करो, मेरी माँ भैया बहन सभी हाथ ऊपर करिए और पूरी मस्ती में वारी हो जाइए ठाकुर जी पर। गिरधर लाल गोपाल, गिरधर लाल गोपाल वारी वारी जाओ। गिरधर लाल गोपाल वारी वारी जाओ। जय हो।
जाऊं बलिहारी जाऊं वारी वारी जाऊं बलिहारी जाऊं वारी वारी जाऊं बलिहारी जाऊं वारी वारी जाऊं 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 वारी वारी जाऊं बलि में ताली की सेवा करते हुए हरि बोल एक बार की श्री राधे राधे आप लोग भी बोलो मेरी माँ श्री राधे 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 और किसी का हाथ नीचे नहीं और कहिए ठाकुर जी पर वारी हो जाइए आनंद आएगा गिरधर लाल गोपाल गिरधर लाल गोपाल तो मैं वारी वारी जाऊं गिरधर लाल गोपाल तुझे वारी वारी जाऊं गिरधर लाल गोपाल गिरधर लाल गोपाल तो मैं वारी वारी जाऊं गिरधर लाल गोपाल तो मैं वारी वारी जाऊं गिरधर लाल गोपाल तो मैं वारी वारी जाऊं वारी वारी जाऊं बलिहारी जय हो गिरधर लाल गोपाल तो बे वारी वारी जाओ गिरधर लाल गोपाल तो बे वारी वारी जाओ 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 बोलिए नारायण भगवान की। भगवान ये कह रहे हैं केवल जो मूर्ति बना है ना पत्थर का उसमें पूज्य बुद्धि मत रखो। क्यों? मृगोष्ठ खर मरखासो सरसृप खगमाक्षिका आत्मवत पुत्रवत मन्ये। ये मृग है, खर है, गधा है और मच्छर है। आप ही के खून को तो पी करके बड़े, अगर उसको मार दिए तो क्या पुत्रवध जैसे पाप लगेंगे आपको। कौन कौन मच्छर नहीं मारे हैं? हाँ भैया, आज मैं आप लोगों का संदेह आज तुरीय ज्ञान का पर्दा खुल जाएगा। बिहारी भैया, आज ही के दिन वैकुंठवासी श्री आदित्य इतने समय शरीर से उपस्थित रहे। कल है ना पंचमी, उनका वार्षिक श्राद्ध जी, और रात्रिकालीन में उनका शरीर का अत्यंताभाव हो गया। अब इस शरीर के ऊपर अभिमान मत करना, ध्यान देना। परंतु एक बात भी सत्य है, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कोई जाते नहीं है यहां से। मैं कल भी बतलाया था भैया, हमारा इतना जन्म हो गए हैं काका, अगर गणना करें ना तो पहाड़ की ढेर बन जाए। हाँ, याद नहीं रहता। और आप, मैं कहूंगा 5 साल में बुद्धि आ जाते हैं नहीं बालक के। क्यों 5 साल में? 5 साल में, अभी 50 साल, आप 5 साल के थे, बुद्धि आ गई थी, और अब 50 साल के हो गए हैं। 5 साल के कपड़े को लेकर के 50 साल तक के एक कमरा भर जाएंगे काका। याद है?
हट गए, कपड़े बदलते गए, परंतु आप ज्यों के त्यों हो। स्मरण नहीं है आपको। वैसे ही क्या क्या बने, सूकर कुकर मुकर पुकर कुकर सब बने, परंतु याद नहीं है। न स्मर्तव्यम कदापि वह। इसलिए आत्मावारी द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधित्यासितव्य। यहां आओ। क्यों? आज ज्ञान का पर्दा खोल रहे हैं, आज परीक्षित के अध्यास नाश कर रहे हैं। सुन लो, बकौल गालिब कहते हैं क्या? वेदांत की परिभाषा है भैया, ये भागवत की परिभाषा है। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। इस देह को क्या मानना? बोलो ना एक बार। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, ये पाप के भी पाप है जी। इस देह में आत्मबुद्धि हो गए हम, उसी की पर्दा आज खोलने वाले हैं। भगवान बोले कि देखो महात्माओं, यश्यात्म बुद्धि कुणपेत्र धातु के, ये जो है ना मूर्ति, केवल उसी में भगवान है कह करके मत बोलो कि सर्वम हरिमयम जगत, सब में मैं हूं और मुझ में सब है। सब में मैं हूं। आपके भी अंतःकरण में वही विलसति परमात्मा जागृदादि स्वस्था। आपके अंतःकरण में वही नारायण है जो एक चींटी के हृदय में अंतःकरण में विद्यमान है, उससे भिन्न नहीं है। सभी ऋषियों को उपदेश दिए हैं और भगवती देवकी को बोले कि त्वया पुत्रस्य ये नास्ति नारायणम एक एवात्मीश्वरे, तुम्हारा पुत्र साक्षात भगवान है। देखो ऋषि महात्मा लोग बतला रहे हैं और आए घर भगवान नारायण सुबह उठे और उठते ही कहां गए? कहां गए? गदाभृतस्त उत्थाय मातरो चरणाभिवंदनम। भगवान प्रभात के समय में उठे और त्वरित गति से बाबा वसुदेव जी और भगवती देवकी के चरणों में जाकर के प्रणिपात हो रहे हैं। काका, अगर राष्ट्रपति हो जाए उसका पुत्र और उसका पिता सामने में आ जाए और सबके बीच में प्रणाम करने के लिए बोले तो राष्ट्रपति जो है ना, कहां से प्रणाम करेगा? वो नहीं करे। हाँ ठीक है मेरे पे। मैं अपनी जीवन की पढ़ाई की बात कर रहा हूं। जो एक शिक्षक थे नागवंशी, उसके पिता उसके घर में आए तो गांव वाले ने पूछा कि ये कौन है कह करके ना, तो क्या कह दिया है? मेरा नौकर है कह करके काका अपने बाप को। और ये माँ बोली कि इसकी पत्नी, दोनों नौकरी करते हैं। वो हमारे यहाँ आए ना, बोले कि महाराज जी मैं नौकर नहीं हूं, मेरा बेटा पढ़ लिख करके आज ये स्थिति में आ गए हैं। विरोध नहीं किया उसने। और आज ये भगवान देखिए, लोकाध्यक्ष परमाध्यक्षो नारायणाखिलात्मने। प्रभात के समय में उठे, अरे सुदामा उनके चरणों। इसलिए चौथे नंबर का प्रश्न क्या है काका भागवत का? तस्य कर्म उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः लीला विदधतः स्वैरम ईश्वरम आत्मा मायया। उदार किसको कहते हैं बिहारी भैया? किसको कहते हैं उदार? हिंदी का शब्द है ना, संस्कृत का है हो। उदार किसको कहते हैं भैया?
उत ऊर्ध्वम आसक्ते समन्तात रातीति इति उदार, जो अपने शक्ति और सामर्थ्य से ज्यादा दान कर दे उसको कहते हैं उदार। है तो वो लखपति परंतु वो 2 लाख का दान कर दे, 1 लाख लखपति। वैसे भक्ति करोगे तो भक्ति किसका दान कर रहे हैं? अपने पति का दान कर देते हैं, भगवान का। जैसे भक्ति करोगे तो प्रविष्टः करणरंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति श्यामलम विष्णु सलिलस्य यथा शरत। भगवान की उत्पत्ति। और एक बात और बोल दूं मैं, अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। काम से करिए तो कि निष्काम भाव से करिए तो। ध्यान देना, भक्ति के 2 किनारे हैं। वाराणसी में चलिएगा या गंगा जी के किनारे में आप जाइए तो एक तरफ गांव बसा रहता है, दूसरे तरफ भी गांव बसे गंगा जी के। गंगा जी के इस कगार में टीला जैसे हैं, रेत नहीं है बेटा, और उस कगार में रेत है। तो इधर घाट बने हैं काशी जी के, पूरे जितने भी हैं, प्रारंभ कहां से? राजपुर से 80 तक के पूरा घाट बना हुआ है। और उधर देखो तो रेत ही रेत है। ध्यान देना, इसका मतलब क्या है? क्यों भैया? यमुना जी के पास जाइए वृंदावन में, एक तरफ पूरा गांव और दूसरे तरफ रेत। क्यों? सुन लो, गंगा क्या है काका? राम जी भी चढ़े और केवट पार उतारा ना, तो इधर रेत का वर्णन नहीं किए हैं, उधर रेत का वर्णन किए हैं। क्या? उतरी ठाड़ भई सुरसरी रेता। उधर है रेत, इधर नहीं है। केवट जब भगवान को पार किया ना, उधर है रेत। क्यों है रेत? और उधर भी बस्ती बसी है रेत में। वो कौन है? बोले कि वो सकामी भक्त है। कौन है? सकामी भक्त। गंगा जी को तो चाहते हैं, भक्ति को चाहते हैं, भगवान को चाहते हैं, परंतु कामना लेकर के वो थोड़ा सा पीछे में, जो रेती में रहते हैं, रेत में रहते हैं, वो थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। सामने में फ्रूट लगा लेते हैं काका, कोई ककड़ी लगा लेंगे, कोई हाँ वो कलिंदर वगैरह लगा करके व्यापार करते हैं। ऐसे आदमी जो है ना, फल चाहने वाला भक्त है। गंगा जी में तो रह रहा है, परंतु उस जमीन से फल की याचना कर रहा है। भगवान का पूजन कर तो रहा है, परंतु मुझको कुछ दे दो का करके कर रहा है। ये सकाम भक्त है ये। और इधर निष्काम भक्त है। कौन? सामने वाले। घाट में देखो तो गंगा जी का जल, एक सीढ़ी नीचे उतरोगे तो इतना पानी। घाट वाला कहता है हम जैसे ही वो डुबकी लगा ले, वो तो ये कहता है कि हमारे घर के पास गंगा जी बहे, हम डुबकी लगाते रहे। ये निष्काम भक्त है कि नहीं? उस पार से उसको मतलब नहीं है। परंतु एक आदमी है जो इस पार से भी मतलब है और उस पार से मतलब है। वो किसको? बोलो ना, किसको? काका केवट को। ये केवट को, वो सकाम भक्तों को भी तारता है, निष्काम भक्तों को तारता है। इसीलिए केवट ने कहा मैं तो यहाँ का केवट हूँ स्वामी, परंतु इस तो भवसागर के केवट तो आप हो। इस पार वालों को भी तारते हो, उस पार वाले को। जैसे कि मेरा व्यवसाय है, यहाँ से ले जाना और वहां से ले करके आना। इसलिए भगवान की भक्ति करो, सब में भगवान देखो। और भगवान प्रभात के समय में उठे, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। भैया आप जितने भी बैठे हैं, मैं व्यासपीठ से निवेदन करूं, अपने से माता पिता और बड़ों का प्रणाम प्रतिदिन करोगे तो आपकी 5 चीज बढ़ जाएंगे। कौन कौन से? सुन लो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः,
4 में तो मुहर लगा दिए व्यास नारायण जी। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनम, अपने माँ बाप और बड़े बुजुर्ग का रोज प्रणाम कर। बहुएं अपने सास के प्रणाम करे, जो बड़े हैं उसका भी प्रणाम किया करो। क्यों? कौन कौन बढ़ जाते हैं भांजा जी? चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। 4 चीज बढ़ जाएंगे इस शरीर करके, 5 इस शरीर में। भगवान प्रणाम की बोले कि स्वामी, देवकी भगवान को, बेटा मैंने सुना है सांदीपनी मृते पुत्रम आनयनम त्वया कृते। सांदीपनी गुरु के पुत्र को आप लाए हो, मैंने ऐसा सुना। बोले कि हाँ, मेरे भी 6 बेटे मर गए हैं, उसको ला करके दिखला देते। भगवान सुतल लोग गए हैं, बलि से 6 पुत्र को लाए हैं, और जैसे ही स्तन के पास वो गए हैं, पित्वा अमृतम पानम गदा भृत्यम यथात्मने। देवकी के स्तन के मुख में जैसे ही डाले, 6 की मुक्ति हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। देवकी ने पूछा कि बेटा ये जो मेरे 6 पुत्र ये कहाँ चले गए? बोले कि माँ, मेरा जूठन स्तन पान किया है ये। अच्छा सच सच बतलाओ, भगवान यहाँ सत्य बोल रहे हैं कि असत्य बोल रहे हैं? क्या कह रहे हैं? पित्वामृतम पायातस्य। क्यों काका? भगवान कह रहे हैं जो मैं 6 बालक को लाया हूं, वो मेरे जूठन आपके स्तन। देवकी कब दूध पिलाए ठाकुर जी को? बोलो ना भैया, बोलो। पिलाए हैं दूध? सुने हो? भागवती में लिखा है दूध पिलाए हैं जी। कहां पर? तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबर सांद्र पयोद सौभगम। नीचे आइए। कहां पर? भगवान की अद्भुत स्वरूप को देखे ना। युवा माम पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चासकृत यदि कंसात विभेषिस्त्वम तरहि माम गोकुलम नय। भगवान बोले कि तुम लोगों को डर लग रहा है तो मुझको यहां से खसकाओ जल्दी कंस से। तुम लोगों को? मैं नहीं डरता, मुझको तत्काल गोकुल पहुंचाओ। अब गोकुल जाने की तैयारी हुई ना, देवकी रोने लगी। स्वामी एक बार मैं, हे नाथ, मैं आपको स्तनपान करा लेती। इसीलिए 3 जगह से वक्र त्रिवक्रान विभंगते पन्नम। 3 जगह से, यहां से टेढ़े, कमर से टेढ़े और पैर से टेढ़े। इनको सीधा खड़ा होना नहीं आता। गोपिकाएं कहती है ना, सीधा खड़ा हो तो वो मुरली लेकर के त्रिभंग ललित खड़े हो जाते। गर्दन से टेढ़े, कमर से टेढ़े, पैर से। क्यों टेढ़े हुए? जब इसको स्तनपान करा रही थी कौन? भगवती देवकी। तो इतना फैलने का, क्योंकि कारागार जो था वो उसकी जगह इतने छोटे थे कि लेटा नहीं जा सकते थे। तो ऐसे होकर के तो वो स्वयं 3 जगह से टेढ़ी थी देवकी। और भगवान को लिए ना, तो भगवान भी उसके शरीर से संलिप्त हुए 3 जगह से टेढ़े हो गए। और कहते हैं बालक जिस दिन प्रथम दिवस अगर माँ देख रेख ना हो तो जैसे बालक रहते हैं वैसे हो जाते हैं। मैंने देखा काका, एक जने का इतना बड़ा मुंह गोल, वो ऐसे लंबा था, उसको ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। वो अभी भी ऐसे टोपी जैसा है। भैया भगवान की हर लीला जो है, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि कृणन्ति ते भूरिदा जना। भगवान की कथामृत ऐसी है जो संतप्त यह जीवन है, उसको पार करने में केवल भगवान की कथामृत। मैं आप लोगों को बतला दिया ना, 2 ही तीर्थ है,
एक चरण का गंगा और दूसरा आचरण की भगवान की कथा। आचरण और चरण का, गंगा में स्नान करोगे तो पाप तो मिट जाएगा, परंतु पाप करने की प्रवृत्ति नहीं मिटेगी। परंतु भगवान की आचरण रूपी गंगा में स्नान करोगे ना, पाप और पाप करने की प्रवृत्ति दोनों नष्ट हो जाएगी।